सभी आशा बहनों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे परिवार कल्याण सेवाएं, जो कि आशा डायरी का भाग 5 है। वैसे देखने में तो ये सबसे छोटा भाग है आशा डायरी के अंदर, लेकिन ये भाग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भाग में आपको कम काम के बदले अधिक मानदेय की राशि प्राप्त होती है। इसलिए ये भाग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस भाग का लाभ केवल आपके एरिया की योग्य दंपति है, उनको मोटिवेट करके आप अपनी मानदेय की राशि कम काम करके भी आप अधिक भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं परिवार कल्याण सेवाएं। परिवार कल्याण सेवाओं की बात करें तो सबसे पहले आशा डायरी में आपको परिवार कल्याण सेवाओं में आशाएं कौन कौन सी सेवाएं जो अपने योग्य दंपति है उनके एरिया के, उनको कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करती है उसके बारे में बात करते हैं। तो परिवार कल्याण सेवाओं में स्थायी साधन एक तो पुरुष नसबंदी है और एक महिला नसबंदी है। अगर आशाएं दो बच्चों पे अगर किसी महिला या पुरुष की नसबंदी कराती है तो उसको 1,000 रुपये का सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है, जो कि अन्य किसी भी कार्मिक को इतनी बड़ी राशि प्राप्त नहीं होती है। तो जो आपके योग्य दंपति है उनको हमेशा आप जब भी उनके पास जाएं तो हमेशा उनको मोटिवेट करें कि जब भी उनका ऑपरेशन कराना हो, चाहे पुरुष नसबंदी हो चाहे महिला नसबंदी हो, तो उसमें मोटिवेशन आशा का ही होना चाहिए। उसके बाद में बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए विकल्प, इसमें इंजेक्शन एमपीए, उसके बाद में कॉपर्टी पीपीआईयूसीडी, जिसमें कॉपर्टी है 380A और आईयूसीडी 375, जो कि 5 साल और 10 साल के लिए लगाई जाती है। उसके बाद में निरोध छाया पिल्स। अब आपको कोई भी नवविवाहित जोड़ा है उसको 3 साल के लिए प्रेरित करना है। अगर आप उनमें 3 साल का गैप रख पाते हैं तो आपको 500 रुपये की राशि प्राप्त होती है। इसके लिए आपको योग्य दंपति उनको ये भी मोटिवेट करना होगा कि शादी के बाद में उनका विवाह का पंजीकरण जल्दी से जल्दी कराया जाए। और अगर पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में अगर वो अंतर रखते हैं तो उन्हें उस अंतर का आपको 500 रुपये की राशि का भुगतान होगा। लेकिन इसके लिए आपको उस योग्य दंपति को अपनी आशा डायरी में मेंटेन या उसका रिकॉर्ड अच्छी तरह से आपको व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कई आशाएं इस प्रकार का भुगतान नहीं उठा पाती है क्योंकि जानकारी के अभाव में वो इसको क्लेम नहीं करती। इसलिए आप हमेशा आपके हर माह 1-2 ऐसे योग्य दंपति आपको ज़रूर मिलेंगे जिनके 3 साल या 2 साल का गैप रहा हो। तो इसमें आशा के लिए प्रति माह जो गर्भ निरोधक साधन है उनकी उपलब्धता की भी जानकारी दे रखी है। जैसे प्रति 1,000 जनसंख्या पर आशा के पास हमेशा उपलब्ध होने वाली परिवार नियोजन की सामग्री एक माह के लिए, मतलब एक माह में आपको कितनी सामग्री की आवश्यकता है। इसमें निरोध है 168 पीस, माला यानी 7 साइकिल मतलब 7 टेबलेट के पत्ते या स्ट्रिप आपके पास होनी चाहिए, 6 साप्ताहिक गोली, 3 साइकिल, ई पिल्स 2, निक्षय किट 2। और इनको पहले आप FPL-MIS में मोबाइल के द्वारा आप उनकी डिमांड भेजते थे, जो अब ऑनलाइन ऐप के द्वारा जाने लगी है, जिसकी आपको ट्रेनिंग भी करवाई होगी। इसमें नोट में दे रखा है छाया। छाया एक गर्भ निरोधक नॉन हार्मोनल गोली है जो कि स्तनपान कराने व न कराने वाली महिलाओं के लिए एक सुरक्षित गर्भ निरोधक साधन है।
आशा के लिए ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि छाया गोली पहले 3 माह में सप्ताह में 2 बार, जैसे रविवार एवं बुधवार, एवं 3 माह के बाद सप्ताह में 1 बार रविवार को लेनी पड़ती है। छाया गोली का सेवन माहवारी के पहले दिन से किया जाना चाहिए एवं दूसरी गोली माहवारी के चौथे दिन पर लेनी चाहिए। यानी कि शुरुआत के 3 महीने में छाया पिल्स की 2 टैबलेट लेनी पड़ेगी और उसके बाद में वीकली 1 गोली लेनी पड़ेगी। इसलिए बहुत ही अच्छा परिवार कल्याण का ये साधन है। इसके बाद में हम बात करेंगे तालिका संख्या 14 की। तालिका संख्या 14 आशा डायरी में लक्षित दंपतियों को दी जाने वाली सेवाओं की सूचना। इस तालिका को हम 1 अप्रैल से भरेंगे और 1 अप्रैल से जो सर्वे होता है उसके आधार पर ही ये भरी जाती है। और मंथली अगर उसमें कोई करेक्शन है या उसमें कोई नया दंपति जुड़ रहा है या किसी ने ऑपरेशन करवा लिया है तो उसको हम इसमें एंट्री करते हैं, उसकी जानकारी इसमें लिखते हैं। तो तालिका संख्या 14 के कॉलम की अगर बात करें तो क्रम संख्या पहले नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी आपके योग्य दंपति होंगे 1000 की आबादी पे 167 योग्य दंपति पाए जाते हैं। उसके बाद में मकान नंबर, महिला का नाम, पति का नाम, उम्र के बाद में जीवित संतान संख्या, कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है, परिवार कल्याण का साधन जिसके लिए आपने प्रेरित किया है, नसबंदी, कॉपर्टी, ओरल पिल्स, छाया, माला एन, निरोध, PPIUCD, PAIUCD, अंतरा इंजेक्शन, इनमें से जिस के लिए भी आपने प्रेरित किया है उस पे राइट का निशान आप लगा देंगे। उसके बाद में प्रेरित करने हेतु संपर्क दिनांक न्यूनतम 2 माह में 1 बार, यानी कि प्रेरित करने हेतु संपर्क दिनांक प्रत्येक योग्य दंपति को न्यूनतम 2 माह में 1 बार, 2 महीने में 1 बार आपको उसको प्रेरित करना है। अप्रैल या मई महीने में आपने उसको प्रेरित किया है तो यहाँ उसकी दिनांक आ जाएगी। उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 2 माह में आपको प्रत्येक योग्य दंपति से 1 बार मुलाकात करनी है। और जो भी दिनांक है, जिस भी दिन आपने उससे मुलाकात की है वो दिनांक यहाँ आपको लिखनी है। उसके बाद में विशेष विवरण में जैसा कि यदि उसने ऑपरेशन वगैरह करवा लिया है तो उसकी दिनांक यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में नोट लिखा है 2 माह में 1 बार पुनः फॉलोअप करें, छोटा परिवार सुख समृद्धि का आधार। हर 2 माह में आपको वापस उससे भेंट करनी है और फॉलोअप अगर आप उसको प्रेरित कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी साधन के लिए, तो आपको उसको प्रत्येक 2 महीने में उसका फॉलोअप भी करना है कि उसने ऑपरेशन करवाया है या नहीं करवाया है, नहीं करवाया है तो क्यों नहीं करवा रही है, उसको वापस आपको मोटिवेट करना है ताकि वो जल्दी से जल्दी नसबंदी का ऑपरेशन करवा ले। इस प्रकार आपको तालिका संख्या 14 परिवार कल्याण सेवाओं में भरनी है। उसके बाद में PPIUCD के बारे में बताया गया है कि डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर IUCD जरूर अपनाएं। अगर किसी का प्रसव हो रहा है तो आप प्रसव के दौरान मतलब उसके गर्भावस्था के दौरान ही आप उसको प्रेरित करें कि अगर उसके पहला बच्चा है तो उसको प्रेरित करें कि PPIUCD आप लगवाइए। इससे आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ना गोली खाने का झंझट है, ना और किसी प्रकार का। आपको बस PPIUCD लगवानी है और जब भी आप चाहें इसे हटवा सकते हैं। तो ये डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर IUCD जरूर लगवाएं। 48 घंटे के अंदर लगती है। डिलीवरी के 40 दिन के अंदर फिर से गर्भ ठहर सकता है, चाहे बच्चा माँ के दूध पर हो या माँ की माहवारी शुरू न हुई हो। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के माहवारी
आती नहीं है और उससे पहले ही गर्भ ठहर जाता है, तो ऐसी स्थिति के बारे में भी आपको उस योग्य दंपति को समझाना है और सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है। इसमें जो IUCD 375 है वो 5 साल के लिए आती है और जो IUCD 380A है वो 10 साल के लिए आती है। तो आप योग्य दंपतियों को इसके बारे में मोटिवेट जरूर करें। उसमें आशा की क्या क्या भूमिका हो सकती है उसके बारे में बताया है कि गर्भावस्था से ही महिलाओं को जानकारी देकर प्रेरित करें। यह अंतराल का आधुनिक एवं सबसे प्रभावी साधन है। यह प्रसव के 48 घंटे के भीतर लगवाई जा सकती है। कोई अतिरिक्त रक्तस्राव या खून का बहना नहीं होता है। शिशु को स्तनपान में कोई अंतर नहीं आता है। यह अधिकतम 10 वर्ष तक प्रभावी होती है। जब अगला बच्चा चाहो तो स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आसानी से निकलवा सकते हैं और इसमें प्रत्येक PPIUCD हेतु प्रेरित करने पर आशा को 150 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस प्रकार आशाएं अपना जो मानदेय है उसको बढ़ा सकती है। परिवार कल्याण के अंतर्गत नए साधन व आशा के लिए जरूरी जानकारी, इसमें नए नए साधन आते रहते हैं, जिसमें तीसरा बुधवार पुरुष नसबंदी वार, तीसरे बुधवार को हर माह के तीसरे बुधवार को पुरुष नसबंदी के लिए रिजर्व करके रखा है। मतलब इस दिन पुरुष नसबंदी के कैंप का आयोजन किया जाता है। राज्य सरकार ने परिवार नियोजन में पुरुषों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए हर तीसरे बुधवार को पुरुष नसबंदी वार आयोजित करने का निर्णय लिया है। आशा सहयोगिनी अपने गांव में नसबंदी में पुरुषों की भागीदारी या सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास करें। और NHM राजस्थान की एक अभिनव शुरुआत, अब प्रत्येक माह का तीसरा बुधवार होगा पुरुष नसबंदी वार। ये क्वेश्चन आपको पूछ भी सकते हैं हर मीटिंग में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी जरूरी है। पुरुष नसबंदी दिवस, राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होगी परामर्श एवं पुरुष नसबंदी सेवाएं। उसके साथ ही अंतरा के बारे में बताया है। अंतरा 3 माह 12 सप्ताह तक गर्भ धारण से रोकने के लिए महिलाओं के लिए एक नया अस्थायी गर्भ निरोधक साधन है। इस साधन को किशोरी से लेकर प्रजनन आयु की कोई भी महिला अपना सकती है जो कि अभी गर्भवती नहीं होना चाहती। आशा के लिए ध्यान रखने योग्य तथ्य, क्या क्या बातें आशाओं को ध्यान रखनी है। इसमें अंतरा को 3 माह अथवा 12 सप्ताह उपरांत लगाया जाता है। हर 3-3 माह से अंतरा इंजेक्शन लगाया जाता है। यह मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव को रोककर चक्र में परिवर्तन लाता है जो कि हानिकारक नहीं है। सही अर्थ में यह मासिक रक्तस्राव रोककर खून की कमी से बचाव भी करता है। अगर अंतरा इंजेक्शन लगाया जाता है तो इसमें महिलाओं की माहवारी नहीं आती है। गर्भाशय एवं अंडाशय कैंसर से रक्षा करता है। अंतिम इंजेक्शन के बाद प्रजनन क्षमता को वापस लाने में 7 से 10 महीने का समय लग सकता है। यानी कि लास्ट इंजेक्शन लगाने के बाद में अगर कोई महिला गर्भवती होना चाहती है तो उसे 7 से 10 महीने का भी समय लग सकता है। तो इसके लिए भी आप महिलाओं को मोटिवेट करें और उनको ये भी बताएं कि इसके बाद में आपको कम से कम 60 से लेके 10 महीने लग सकते हैं। इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। प्रसवोपरांत व स्तनपान कराने वाली महिलाएं प्रसव के 42 दिन बाद अंतरा इंजेक्शन लगवा सकती है। यानी कि जिसकी डिलीवरी हुई है या कोई बच्चे को दूध पिला रही है वह माता भी डिलीवरी के 42 दिन के बाद ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। इस प्रकार आप आशा डायरी में परिवार कल्याण सेवाओं का भाग 5 भरेंगे। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें भी ये लगेगा कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, ताकि हम आगे और इस प्रकार की जानकारी के लिए मोटिवेट होंगे और आपके लिए नए नए वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आपको हमारी जो जानकारी है वो अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।